ओम शांति। 3/6/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। वरदाता बाप ने आज बहुत सुंदर वरदान दिया है कि ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाते रहो और खिलाते रहो। उनको ही खुश नसीब कहा जाएगा, क्योंकि खुशी खुराक भी है और खुशी खजाना भी है। जितनी खुराक खाएंगे शक्तिशाली बनेंगे और खजाने को बांटेंगे तो ये खजाना हमारा बढ़ता जाएगा। इसके साथ साथ बाबा ने कहा कि बच्चे, ये दुनिया कब्रिस्तान है, अब इससे दिल नहीं लगाना है, इस दुनिया को भूलते जाना है। तो परिस्तान को याद करना है, अर्थात स्वर्ग नई दुनिया जहाँ हमको जाना है। दूसरी बात बाबा ने बताई कि मनुष्य कौन सी बात जान ले तो उनके सब संशय दूर हो जाए। बाबा ने कहा मनुष्य अगर ये जान जाए भगवान कौन है, कब आते हैं, क्या आकर के करते हैं और वह हमारा क्या लगता है, उनके साथ हमारे संबंध क्या हैं, आदि आदि, तो बाबा ने कहा उनके कोई भी प्रकार के संशय नहीं रहेंगे। निश्चय बुद्धि बनकर के अपना वर्षा लेंगे और निश्चय बुद्धि विजयंती कहलाते हैं। तीसरा बाबा ने कहा ये कर्म क्षेत्र है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है जो परम धाम से आकर के इस कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट प्ले करती है। तो सारा दिन हमें स्मृति रहे कि हम पार्टधारी हैं, पार्ट प्ले कर रहे हैं, पार्ट पूरा होगा वापस अपने घर परम धाम जाएंगे। पार्ट प्ले करने से जीवन में ये स्मृति रहती है मेहमान हैं, और जितना हम इस स्मृति में रहेंगे कि हम मेहमान हैं तो हमारे अंदर महानता आती जाएगी और महानता के साथ साथ उपराम वृत्ति होगी, उपराम वृत्ति के साथ साथ वैराग वृत्ति होगी। तो सुनते हैं मधुर महावाक्य मीठे बच्चे। ये खेल है कब्रिस्तान और परिस्तान का। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा। तुम्हें इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। खेल को खेल समझकर चलना है, इससे दिल नहीं लगानी है। क्वेश्चन है मनुष्य कौन सी एक बात को जान ले तो सब संशय दूर हो जाएंगे। आंसर है बाप कौन है, वो कैसे आते हैं, ये बात जान ले तो सब संशय दूर हो जाएंगे। जब तक बाप को नहीं जाना तब तक संशय मिट नहीं सकते। निश्चय बुद्धि बनने से विजय माला में आ जाएंगे, लेकिन एक एक बात में सेकंड में पूरा निश्चय होना चाहिए। गीत छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं यह है बेहद का रूहानी पाप। आत्माएं सभी रूप तो जरूर बदलती हैं, निराकार से साकार में आते हैं पाठ बजाने कर्म क्षेत्र पर। बच्चे कहते हैं बाबा आप भी हमारे माफिक रूप बदलो। जरूर साकार रूप धारण करके ही तो ज्ञान देंगे ना, मनुष्य का ही रूप लेंगे ना। बच्चे भी जानते हैं हम निराकार हैं, फिर साकार बनते हैं, बरोबर है भी ऐसे ही। आत्मा परमधाम में निराकारी रूप में रहती है। जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती है, शरीर धारण करती है तो पार्ट प्ले करती है। वह है निराकारी दुनिया। ये बाप बैठ सुनाते हैं, कहते हैं तुम अपने जन्मों की कहानी को नहीं जानते हो। मैं इनमें प्रवेश कर इनको समझा रहा हूँ, ये तो नहीं जानते हैं ना। कृष्ण तो सत्युग का फर्स्ट प्रिंस है। इनको आना पड़ता है पतित दुनिया में, पतित शरीर में। कृष्ण गोरा था, फिर काला कैसे हुआ, यह कोई जानते नहीं, कहते हैं सरप ने डसा। वास्तव में ये 5 विकारों की बात है।
काम चिता पर बैठने से काले बन जाते हैं। श्याम सुंदर कृष्ण को ही कहते हैं, मेरा तो शरीर ही नहीं है जो गोरा व सामरा बने। बाबा सदा एवर प्योर है, उनको अपना शरीर ही नहीं है। बाबा ना गोरा बनता है ना काला बनता है, सामरा बनता। मैं तो एवर पावन हूँ। मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, जब कलयुग का अंत सतयुग का आदि होता है। मुझे ही आकर स्वर्ग की स्थापना करनी है। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। इस समय मनुष्य मात्र सब पतित हैं। सतयुग के लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी की गवर्नमेंट को भ्रष्टाचारी तो नहीं कहेंगे। यहाँ सब पतित हैं। भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था, संपूर्ण पावन श्रेष्ठाचारी थे। भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारियों की पूजा करते हैं। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो अपवित्र उनको माथा टेकते हैं। सन्यासी को गृहस्थी फॉलो तो कुछ करते ही नहीं, सिर्फ कह देते हैं मैं फलाने सन्यासी का फॉलोअर्स हूँ। सो तो जब फॉलो करो तुम भी सन्यासी बन जाओ, तब कहेंगे फॉलोअर। गृहस्थी फॉलोअर बनते हैं परंतु वह पवित्र तो बनते नहीं। ना सन्यासी उनको समझाते हैं, ना वह खुद समझते हैं कि हम फॉलो तो करते ही नहीं हैं। यहाँ तो पूरा फॉलो करना है। मम्मा बाबा को हम बच्चे फॉलो करते हैं, माता पिता को गाया जाता है फॉलो फादर मदर। और संग बुद्धि योग तोड़ना है, सभी देहधारियों से तोड़ मुझ एक बाप से जोड़ो, तो बाप के पास पहुंच जाएंगे। फिर सतयुग में आ जाएंगे। तुम ऑलराउंडर हो, 84 जन्म लेते हो, आदि से अंत तक, अंत से आदि तक तुम जानते हो हमारा ऑलराउंड पार्ट चलता है। दूसरे धर्म वालों का आदि से अंत तक पार्ट नहीं चलता है। आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म। तो पहले पहले जब हमारी सृष्टि पर पहले पहले सूर्यवंशी थे। अब तुम जानते हो हम ऑलराउंड 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं। बाद में आने वाले तो ऑलराउंड हो न सके। ये समझ की बात है ना। बाप के सिवाय कोई समझा न सके। तो पहले पहले है रिटिजम। आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य चलता है। अभी तो यह बहुत छोटा सा युग है। इनको ही संगम कहते हैं, कुंभ भी कहते हैं। उनको ही याद करते हैं, हे परम पिता परमात्मा, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तो बाप से मिलने के लिए कितना भटकते रहते हैं। यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते रहते हैं, फायदा कुछ भी नहीं होता। अब तुम भटकने से छूट गई हो। वह है भक्ति कांड, यह है ज्ञान कांड। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, यह ज्ञान मार्ग है। इस समय तुमको पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, इसलिए तुम्हारा ये बेहद का वैराग्य है। क्योंकि तुम जानते हो ये सारी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा। ये खेल है कब्रिस्तान परिस्तान का। बाप परिस्तान स्थापन करते, जिसको याद करते हैं। रावण को कोई याद नहीं करते हैं। मुख्य बात एक ही है, समझने से। जो बाबा एक बात बताते हैं उसको समझने से फिर सब संशय मिट जाएंगे। जब तक पहले बाप को नहीं जाना, शिव बाबा को नहीं जाना, तो संशय बुद्धि ही रहेंगे। संशय बुद्धि विनशंति आदि आदि। बरोबर हम सब आत्माओं का वह बाप है। वही बेहद का वर्षा देते हैं।
निश्चय से ही विजय माला में पिरो सकते हैं। तो एक एक अक्षर में सेकंड में निश्चय होना चाहिए। बाबा कहते हैं तो पूरा निश्चय होना चाहिए ना। शिव बाबा हमारा बाप है, हाँ, ये हम कहते हैं तो बाबा कहते उसके ऊपर पूरा निश्चय होना चाहिए ना। बाप निराकार को कहा जाता है। ऐसे तो गांधी को भी बापूजी कहते थे, परंतु यहाँ तो वर्ल्ड का बापूजी चाहिए। वह तो है ही वर्ल्ड का गॉड फादर। वर्ल्ड का गॉड फादर वह तो बहुत बड़ा हुआ ना। उनसे वर्ल्ड की बादशाही मिलती है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है विष्णु के राज्य की। तुम जानते हो हम ही विश्व के मालिक थे। हम सो देवी देवता फिर चंद्रवंशी वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने। इन सब बातों को बच्चे ही समझते हैं। तो बाप कहते भी हैं इस मेरे ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ेंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। इसमें सारी पुरानी दुनिया खत्म हो, एक देवता धर्म स्थापन हो जाएगा। तुमको समझाने वाला है बाप। वह सच बोलते हैं और नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनाते हैं। ये कथा तुम अभी सुनते हो, ये कोई परंपरा से नहीं चलती। अब बाप कहते हैं तुमने 84 जन्म पूरे किए, अब फिर नई दुनिया में तुम्हारा राज्य होगा। यह है ज्ञान, राज्यों का ज्ञान, सहज राज्यों की नॉलेज एक परम पिता परमात्मा के पास ही है, जिसको प्राचीन भारत का राजयोग कहते हैं। बरोबर कलयुग को सतयुग बनाया था, विनाश भी शुरू हुआ था। मुसलों की ही बात है, सतयुग त्रेता में तो कोई लड़ाई होती ही नहीं, बाद में शुरू होती है। यह मुसलों की लास्ट लड़ाई। आगे तलवार से लड़ते थे, फिर बंदूकबाजी चलाई, फिर तोप निकाली, अब बम्स निकाले हैं। नहीं तो सारी दुनिया का विनाश कैसे हो। फिर उसके साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी हैं। मूसलधार बरसात, फैमन, यह है नेचुरल कैलेमिटीज। समझो, अर्थक्वेक होती है, उसको कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज। उसमें कोई क्या कर सकते हैं। कोई ने अपना इंश्योरेंस भी किया तो कौन और किसको देगा। सब मर जाएंगे, किसको कुछ भी मिलेगा नहीं। अभी तुम्हें फिर इंश्योर करना है बाप के पास। इंश्योर भक्ति में भी करते हैं, परंतु वह आधा कल्प का रिटर्न मिलता है। यह तो तुम डायरेक्ट इंश्योर करते हो। कोई सब कुछ इंश्योर करेगा तो उनको बादशाही मिल जाएगी। जैसे बाबा अपना बतलाते हैं, ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ इंश्योर कर दिया, सब कुछ दे दिया। बाबा पास फुल इंश्योरेंस कर लिया तो फुल बादशाही मिल गई। बाकी तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। यह है मृत्यु लोक। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाई, आदि आदि। जब कहाँ आग लगती है व कोई आफत आती है तो चोर लोग लूटते हैं। यह समय है ही अंत का। इसलिए अब बाप को याद करना है और मदद करनी है। इस समय सब पतित हैं, वो पावन दुनिया स्थापन कर ना सके। ये तो बाप का ही काम है। बाप को ही बुलाते हैं, निराकारी दुनिया से आओ, आकर रूप धरो। तो बाप कहते हैं मैं साकार में आया हूँ। रूप धरा है, परंतु हमेशा इसमें नहीं रह सकता हूँ। सवारी कोई सारा दिन थोड़ी होती है। बैल की सवारी दिखाते हैं, भाग्यशाली रथ मनुष्यों का दिखाते हैं। अब यह राइट या वह गौशाला दिखाते हैं ना। गौशाला गौमुख भी दिखाया है, बैल पर सवारी और फिर गौमुख से नॉलेज देते हैं। यह ज्ञान अमृत निकलता है ना, अर्थ है ना,
गौमुख का मंदिर भी है। बहुत लोग जाते हैं तो समझते हैं गौ के मुख से अमृत टपकता है, वह जाकर पीना है। 700 सीढ़ियाँ हैं। सबसे बड़ा गौमुख तो यह है। ब्रह्मा बाबा मुख से अमरनाथ पर कितनी मेहनत कर जाते हैं, वहाँ है कुछ भी नहीं, सब ठगी दिखाते हैं। शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। अब क्या पार्वती की दुर्गति हुई जो उनको कथा बैठ सुनाई? मनुष्य मंदिर आदि बनाते कितना खर्चा करते। बाप कहते हैं खर्चा करते करते तुमने सब पैसे गंवा दिए हैं। तुम कितनी साल्वेंट थे, अब इंसॉल्वेंट बन गई हो। फिर मैं आकर साल्वेंट बनाता हूँ। तुम जानते हो बाप से हम वर्षा लेने आए हैं, तुम बच्चों को दे रहे हैं। हाँ, हम आए हैं लेने और बाबा बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। भारत है परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस, तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ ना। फिर सर्व पतितों को पावन भी बाप ही बनाते हैं। गीता में अगर बाप का नाम होता तो सभी यहाँ आकर फूल चढ़ाते। बाप के सिवाय सभी को सदगति कौन दे सकता है? भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु कोई को मालूम ही नहीं है। नहीं तो जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। हेल और हेवन भारत ही बनता है। अपरम अपार महिमा है ही हेवन की। अपरम अपार निंदा फिर हेल की ही करेंगे। तुम बच्चे सचखंड के मालिक बनते हो, यहाँ आए हो बाबा से बेहद का वर्षा लेने। तो बाप कहते हैं मन मना भव और सबसे बुद्धि योग हटाए। मामी कम याद करो, याद से ही पवित्र बनेंगे। नॉलेज से वर्षा लेना है। जीवन मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलता है, परंतु स्वर्ग का वर्षा राजयोग सीखने वाले ही पाते हैं। सदगति तो सबकी होनी ही है, सबको वापस ले जाएंगे। तो बाप कहते हैं मैं हूँ ही कौन ही शिव बाबा, कालों का काल। महाकाल का भी मंदिर है। बाप ने समझाया है अंत में प्रत्यक्षता होगी, तब समझेंगे कि बरोबर इन्हों को बतलाने वाला बेहद का बाप है। कथा सुनाने वाले अगर अब कहें गीता भगवान कृष्ण, हाँ गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है, तो सब कहेंगे इन्हों को बीके का भूत लगा है। इसलिए इन्हों का अभी टाइम नहीं है, पिछाड़ी में मानेंगे। अभी मान ले में, हाँ अभी मान ले में तो बाबा कहते हैं उन्हों की सारी ग्राहकी ही चली जाए। जो दुकान लगा करके बैठे हैं वो ग्राहकी उनकी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए अब नहीं मानेंगे, लास्ट में समय आएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। ये अपना ईश्वरीय ज्ञान अपनी बुद्धि से नहीं निकाला हुआ है, ना कोई अपनी समझ अथवा कल्पना है अथवा संकल्प है, परंतु ये ज्ञान सारी सृष्टि का जो रास्ता है उस द्वारा सुना हुआ ज्ञान है। और साथ साथ सुनकर अनुभव और विवेक में जो लाया जाता है वो प्रैक्टिकल आपको सुना रहे हैं। अगर अपने विवेक की बात होती तो सिर्फ अपने पास चलती, परंतु यह तो परमात्मा द्वारा सुन विवेक से अनुभव में धारणा करते हैं। जो बात धारण करते हैं वो जरूर जब विवेक और अनुभव में आती है तब अपनी मानी जाती है। ये बात भी इन द्वारा हम जान चुके हैं। तो परमात्मा की रचना क्या है, परमात्मा क्या है, बाकी कोई अपने संकल्प की बात नहीं,
अगर होती तो अपने मन में उत्पन्न होती ना। ये अपना संकल्प है। इसलिए जो अपने को स्वयं परमात्मा द्वारा मुख्य धारणा योग्य पॉइंट मिली हुई है वो है मुख्य योग लगाना। परंतु योग के पहले ज्ञान चाहिए। किससे योग लगाना है, कैसे योग लगाना है, तो ये ज्ञान चाहिए। योग करने के लिए पहले ज्ञान क्यों कहते हैं? पहले सोचना, समझना और बाद में योग लगाना आदि आदि। हमेशा ऐसे कहा जाता है, पहले समझ चाहिए, नहीं तो उल्टा कर्म चलेगा। इसलिए पहले ज्ञान जरूरी है। ज्ञान एक ऊंची स्टेज है जिसको जानने के लिए बुद्धि चाहिए, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा परमात्मा हमको पढ़ाता है। दूसरी पॉइंट है ये ईश्वरीय ज्ञान एक तरफ तोड़ना और दूसरे तरफ जोड़ना। एक परमात्मा के संग जोड़ो जिस शुद्ध संबंध से हमारे ज्ञान की सीढ़ी आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसी समय आत्मा कर्म बंधन वश हो गई है। वह आदि में कर्म बंधन से रहित थी, बाद में कर्म बंधन में आई और अब फिर से उनको अपने कर्म बंधनों से छूटना है। अब अपने कर्मों की बंधाई मानी भी ना हो और कर्म करना अपने हाथ में रहे, माना कर्म पर कंट्रोल हो, तब ही कर्मों की बंधाई मानी नहीं आएगी। इसको ही जीवन मुक्ति कहते हैं। नहीं तो कर्म बंधन में चक्कर में आने से सदा काल के लिए जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। अब तो आत्मा से पावर निकल गई है और उनके कंट्रोल बिगड़ कर्म हो रहे हैं, लेकिन कर्म आत्मा से होना चाहिए और आत्मा में जोर आना चाहिए, मीन्स पावर आनी चाहिए, और कर्मों को इस स्थिति में आना चाहिए जो कर्मों की बंधाई मानी ना रहे। नहीं तो मनुष्य दुख सुख के लपेट में आ जाते हैं, क्योंकि कर्म उन्हों को खींचता रहता है। आत्मा की शक्ति उस पावर में आती है जो कर्मों के बंधाई मानी में ना आए। यह है रिजल्ट। इन बातों को धारण करने से सहज हो जाएगा। इस क्लास का मकसद यही है। बाकी अपने को कोई वेद शास्त्र पर डिग्री हासिल नहीं करनी है, बल्कि इस ईश्वरीय ज्ञान से अपने को अपनी जीवन बनानी है, जिस कारण ईश्वर से शक्ति लेनी है। धारणा के लिए मुख्य सार है और सब संग तोड़ माता पिता को पूरा फॉलो करना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख इसे भूल जाना है। ये अंत का समय है। दूसरी पॉइंट है अंत का समय है। सब खत्म होने के पहले क्या करना है? सब कुछ खत्म होने के पहले अपने आप जो कुछ है, अपने आप के पास जो भी कुछ है उसे इंश्योर कर भविष्य में फुल बादशाही का अधिकार लेना है। जो भी कुछ हमारे पास पुराना है सब इंश्योर कर दें और भविष्य में बाबा से फुल बादशाही का वर्षा लेना है। वरदान। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले, खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भाव। विश्व के मालिक के हम बालक सो मालिक हैं। इस ईश्वरीय नशे और खुशी में रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात नसीब। इसी खुशी के झूले में सदा झूलते रहो। सदा खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते भी हो। औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते हो। आपकी जीवन ही खुशी है। खुश रहना ही जीना है। यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ वरदान है। स्लोगन। हर परिस्थिति में सहनशील बनो। हर परिस्थिति में सहनशील बनो तो मौज का अनुभव करते रहेंगे। अमृत बेले की पॉइंट है सूक्ष्म पापों को पहचान उनको खत्म करो। आजकल मेजॉरिटी महारथी कहलाने वाले भी
अमृत वेले की रूह ध्यान में कंप्लेन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि पावरफुल स्टेज जो होनी चाहिए वह क्यों नहीं होती, थोड़ा समय वह स्टेज क्यों नहीं रहती। इसका कारण बाबा ने बताया सूक्ष्म पाप है, जो पाप समान बनने नहीं देते। सूक्ष्म पाप बाप समान बनने नहीं देते। जैसे 5 विकारों के वश किए हुए कर्म विकर्म या पाप कहे जाते हैं, यह है पापों का मोटा रूप। ऐसे ही महीन पुरुषार्थ अर्थात महारथी के सामने 5 तत्व अपनी तरफ भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन पाप बनाने के निमित्त बनते हैं। 5 विकारों को समझना और उनको जीतना सहज है, लेकिन 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना ये महारथियों के लिए विशेष पुरुषार्थ है। जब इन 10 को जानकर के 5 विकार और 5 प्रकृति के तत्व इन 10 को जानकर इन पर विजय प्राप्त करेंगे, तब सच्चा दशहरा होगा। विजयदशमी इस स्थिति का ही यादगार है। अच्छा, ओम शांति।